वो बनारस, कौन सा बनारस है? ये बेहद का बनारस। यहाँ से अभी अष्ट देवों की परिभाषा भी निकल रही है विद प्रूफ। क्या भूतों वाली परिभाषा या विद प्रूफ? कहीं ना कहीं बाबा के डिस्कशन में, कहीं ना कहीं अव्यक्त वाणियों में या मुरलियों में इशारा जरूर होगा। अष्टदेवों में कितने हैं? मुरली में क्या बताया? हाँ, 4 सूर्यवंशी, 4 चंद्रवंशी। जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें राइट तरफ जो गोला दिखाया हुआ है ब्रह्मा की तरफ, उसमें 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी बताए हैं। ये 4 युगल जोड़े हैं, ये हैं अष्टदेव। अष्टदेवों में लक्ष्मी है या नहीं? अरे तो रुद्रमाला के 4 मणके, सूर्यवंशी 4 मणके और चंद्रवंशी 4 मणके, दोनों मिला के अष्टदेव बनेंगे या एक ही तरफ से बनेंगे? तो उनमें लक्ष्मी है या नहीं है? तो जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी में जगदम्बा समाई हुई है। लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों मिलकर के संस्कार से एक होते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता और प्रजा माता। ये मुरली का पॉइंट है, इसलिए बोला है देवदेव महादेव कहो या शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए। कहीं लगा था? टू लेट का बोर्ड लगा था? है? लक्ष्य बताया था जिंदगी का। क्या क्या बनना है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। वो
वो युगल रूप प्रत्यक्ष होने में टू लेट का बोर्ड पहले कभी लगा था या नहीं लगा था? हा? 76 में लगा था, 66 में उसकी घोषणा की थी। लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 76 आता है, तो 76 में वो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हुई या नहीं हुई? हुई। वो तो एक युगल था जिसको छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अब जो बनना था सो बन गया। अभी और कोई नहीं बन सकता। जो बनाने वाला रचयिता है मनुष्य सृष्टि में लक्ष्मी नारायण साकार को बनाने वाला है, वो बनाने वाला साकार रचयिता होगा या निराकार होगा? इसलिए शिव बाप कहते हैं मैं आता हूँ, अर्थात वास्तव में जो भगवान है वो जब आता है तो भगवान क्या बनाता है? भगवान और भगवती बनाता है। श्री शंकर पार्वती है भगवान भगवती और लक्ष्मी नारायण है देवी देवता। आत्मा त्रेता में सीता का पाठ हो जाती है और सीता वाली आत्मा राम का पाठ हो जाती है। और राम वाली आत्मा किसे कहेंगे? राम वाली आत्मा उसी को कहेंगे जो फेल होती है। कौन फेल होता है? अव्वल नंबर सीता कौन? और राम और सीता और ये जो नाम शास्त्रों में हैं वो नाम असल में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पढ़ते हैं या संगम में पढ़ते हैं काम के आधार पर? हे राम सीता नाम कहाँ का है? संगम का नाम है। ये है मदर एंड फादर एंड कंट्री। तो हुए जगदम्बा और जगत पिता। और कोई भी गांव में जगदम्बा जगत पिता होते नहीं हैं। अंत तक ये नाली धारण करनी, पिछाड़ी में जाकर के कर्मातीत अवस्था बनेगी। 8 पासी दानव होते हैं, मिलिट्री में बढ़ते हैं तो उनको फुल आनर्स देते। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत बनने की रेस है। कोई एक्टिविटी योग लगाते हैं और रुद्रमाला में जाते हैं। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है, फिर बाकी सब है नंबरदार। पास विदानर्स को फुल मार्क्स मिलते, वो सदा आदि किसी भी नहीं खाते। उन्हों का मान बहुत है, तो हमेशा 9 रतन गाए जाते हैं, 8 नहीं गाए जाते। गाय कितने जाते हैं? 9 रतन। और पास विदानर्स कितने होते हैं? 8। 4 की जोड़ी हो जाती है। बाकी एक है बीच में बाप। वो लोग तो अर्थ को नहीं समझते। तीन मूर्तियां हैं, एडवांस वाले क्या कहेंगे? छोटी माँ, बड़ी माँ, बाप, हो गई त्रिमूर्ति। अरे भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति जब दिखाते हैं किस रूप में दिखाते हैं? मेल रूप में क्यों दिखाते हैं? अगर छोटी मम्मी बड़ी मम्मी बाप ही है तो मेल रूप में क्यों दिखाते हैं? क्या दिखाना चाहिए? क्या दिखाना चाहिए?
2 फीमेल चोले दिखा दें और 1 मेल चोला, कहीं देखो किसी शास्त्र में ढूंढ लो। संगम युग पे ही तो पूरा ज्ञान होता है, जो भी शास्त्रों का ज्ञान है कहाँ होता है, पूरा शूटिंग कहाँ होती है, संगम युग पे। तो पहला देव कौन सा, पहला देव कौन सा, देवदेव महादेव, वो उसकी तो गिनती ही नहीं है बेचारे दादा लेखराज की। अरे 3 मूर्तियां फटी आंखों से दुनिया को देखेगी तब मानेंगी, या जो चले गए शरीर छोड़ के वो आ जाएंगे मूर्तियों में, आएंगे? कायदा है ये दुनिया को मनवाना है या अपने घर में ही बैठे कीर्तन करना? पूरे विश्व को जो भी भगवान की मान्यता है पूरा विश्व मानेगा, बस ब्रह्मा कुमारी परिवार अपने कीर्तन करती रही, गाने गाती रही, हो गया सिद्ध? ऐसा होगा? या एडवांस पार्टी अपना कीर्तन कर रही है, उससे हो जाएगा? जो सच्चाई है पूरे विश्व में जाने, चाहे ब्राह्मणों का विश्व हो चाहे पूरी दुनिया हो। तो पहला कौन सा देव है? देवदेव महादेव। दूसरा देव कौन सा है? विष्णुदेव। तीसरा देव ब्रह्मदेव। तो ये कहाँ प्रत्यक्ष होंगे? कहाँ प्रत्यक्षता होती है इनकी? यहाँ संगम युग पे इनका अपना अपना टाइम पीरियड है। अपने अपने टाइम पीरियड में अपनी अपनी संपन्नता धारण करके, ऐसा नहीं साक्षात्कार हो गए, भूतों ने साक्षात्कार इन्हें चारों तरफ फैला दिया। हाँ, इससे क्या हो रहा है? आज आपने फैला दिया, कल क्या हो जाएगा? डूबी जा हो जाएगा। सभी एक्टर्स अपनी स्वयं स्थिति की स्टेज से प्रत्यक्ष होंगे या अपना गाना गा गा के प्रत्यक्ष हो जाएंगे? बस अपना ही मंथन कर लिया, मंथन हो गया, प्रत्यक्षता होगी। कौन मान रहा है? सच्चाई सर चढ़ के बोलेगी नहीं बोलेगी? क्या बोला? सत्यता की अपनी अपनी अथॉरिटी होती है। सच कभी छुपता है, झूठ सदा रहेगा। कितने एडवांस पार्टी, ढेर के ढेर देव, कोई ऊपर से नीचे का दुर्गति हो रही है तो ये देव, तो ये देव, इनसे मिलो। ये विष्णु देव तो ढेर के ढेर, बाप रे बाप। जो पत्थर उठाओ नीचे से क्या निकल रहा है? विष्णु देव। तो ये पत्थर बुद्धि होंगे जितने भी हैं, ये विष्णु देव हैं। नहीं तो विष्णु के लिए क्या बोला बाबा ने? नो विश एट ऑल। सोचो, जहाँ इम्प्योरिटी है ही नहीं, और ये इम्प्योरिटी से भरे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। कितने विष्णु पैदा हो रहे हैं। तो ये जो त्रिदेव हैं, ये अपनी अपनी जो संपन्न स्टेज से गा के प्रत्यक्ष होंगे अपना गाना, या स्वतः ही प्रत्यक्षता की नूंद है, या जब तक बोल के नहीं बताएंगे तब तक वो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती है। ये नियम है। और कोई अपने मुख से जब बोलता है तो बाबा ने कितना सुंदर टाइटल दिया उसको। ये क्या है? ये हिरण्यकश्यप। सब हिरण्यकश्यप जो स्वयं को त्रिमूर्ति में बता रहे कि हम ये मूर्ति, हम ये मूर्ति, सब के सब क्या सिद्ध हो रहे हैं? ये सब के सब हिरण्यकश्यप हैं। तो भगवान की जो सत्यता की शक्ति है वो तो सत्य रहेगी ही, उस सत्यता को कोई मिटा नहीं सकता। तो कौन आता है पहले पहले? किनके साथ आता है? तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो सत्यता की बात कर रहे हैं। वो सत्यता जब संसार में आती है तो पहले पहले कितनों को लाती है? 3 मूर्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके साथ ही प्रत्यक्षता होती है। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती। 3 देवताएं त्रिदेव परम पवित्र माने जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों का रूप पुरुष रूप में है या स्त्री रूप में पूजा जाता है? मुख्य पुरुष रूप में। और ये कौन से युग की यादगार हैं? तीनों देवताएं है संगम युग की यादगार है। सतयुग में तो होंगे नहीं। महादेव की सीट कहाँ है? एकदम परमधाम के करीब, एकदम निराकारी स्टेज। विष्णुदेव की सीट महादेव के नीचे।
एकदम प्योरिटी का सागर, क्षीर सागर माना, क्षीर किसको बोलते हैं? दूध को। क्षीर सागर अर्थात प्योरिटी का सागर। और उसके नीचे ब्रह्मदेव। कौन सा आसन दिखाया है? एकदम डिटैच, न्यारा प्यारा। कमल आसन दिखाया नहीं दिखाया? तो इनकी स्थिति का यादगार है। जैसी जैसी जिसने यहाँ अवस्था बनाई है, परिपक्व स्टेज धारण की है, वैसा वैसा यादगार उनका कहाँ बन गया? शास्त्रों में बन गया। तो एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हो, करो स्पष्ट। कितना समय लगता है एक एक को? 30 से 33 वर्ष लगते हैं एक एक को अपनी स्वयं स्थिति में जाने के लिए। या तो परम धाम की स्टेज में जाना है, या तो प्योरिटी की हायर स्टेज में जाना है, या तो एकदम डिटैच कमल फूल समान। 3 मूर्तियां हैं शिव की, तो तीनों मूर्तियां कार्यकाल में आएंगी या 1-2 मूर्ति ही आएगी? तीनों आएंगी। तो तीनों के 30-30, 33-33 साल समझ लो। तो कब हुए? मालूम पड़ेगा कि 30 से 33 वर्ष लगते हैं एक मूर्ति को। कितना टाइम लगता है? 30 से 33 वर्ष। और मूर्ति तब तक डटी रहती है जब तक दूसरा शेर मैदान में ना आ जाए, तब तक उसको डटना है। फिर दूसरा शेर मैदान में आ जाए तो भले अव्यक्त रूप से पार्ट जाए, लेकिन पार्ट तो चलता रहता है, पार्ट खत्म नहीं होते। भले फर्स्ट मूर्ति हो, सेकंड या थर्ड मूर्ति हो। तो ब्रह्मा की मूर्ति 69 तक, 18 जनवरी तक कितने साल हुए? 33 वर्ष हुए। ठीक। तो 33 वर्ष पूरे हुए तो दूसरा शेर मैदान में आया नहीं आया? आया। 69 में ही आया। ठीक। एक मूर्ति गई, दूसरी मूर्ति मैदान में आ गई। दूसरी मूर्ति को भी 30 से 33 वर्ष लगेंगे नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे? लगेंगे। 30 और 33 क्यों बोला? 30 ही बोल देते या 33 ही बोल देते? तो कोई कारण होगा ना। हा? पहले तो हम देखें 30 वर्ष दूसरी मूर्ति के। 30 वर्ष जब पूरे होते हैं, कब पूरे होते हैं? 98, 99। तो क्या बोलते हैं? भारत और जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी एक साथ हुई। तो भारत की तपस्या जब पूरी हुई तो उसकी अब ड्यूटी है। तो अब सिद्धि स्वरूप बनने के बाद इसको भी तो ट्रांसफर करना है नहीं करना है? वर्षा देना है नहीं देना? नहीं देना, वर्षा देना है। तो जब वर्षा देना है तो 30 वर्ष में एक मूर्ति गोद में आ जाती है। हाँ, बच्चा और बाप की प्रत्यक्षता हुई, माना बच्चा बाप की गोद में आ गया। लेकिन 33 वर्ष नहीं हुए अभी, ये 30 वर्ष हुए हैं। फिर 33 वर्ष कब होंगे? 2002 कि जो राम बाप है, जो शंकर वाली आत्मा है, कितने बैलों के ऊपर सवारी करती है? 2 बैल, एक नहीं 2 बैलों के ऊपर सवारी करती है। उसको 2 ही बैल चाहिए। तो 30 वर्ष में पहला और 33 वर्ष माना 2002 में दूसरा। तो 33 वर्ष पूरे हुए तो नेक्स्ट जो 33 वर्ष का कार्य चलना है वो मूर्तियां मैदान में आ गईं। कब तक? 2002 तक। फिर 2003 शूटिंग पीरियड के हिसाब से कलयुग का अंत बताया। तो 2004 को रोंग वर्ष दिया। तो ये बाप की ड्यूटी है, ये जो 2 बैल हैं इनको मिलवाना। तो ये कब बोला नई दुनिया की सौगात तुमको दी है? 4। आना जाना करते हो ना? हाँ, कितनों को दी? कम से कम 2 को तो मिलनी चाहिए। आना जाना करना माना आपस में मिलते होंगे ना। अगर कोई मन बुद्धि की सूक्ष्म आत्मा है तो उसको पहले साक्षात्कार होंगे,
या पहले बंद आंखों वाली या जगदीश भाई जिसको गाइड करे उसको पहले साक्षात्कार होंगे? हाँ, मन बुद्धि की जो सूक्ष्म आत्मा है उसको पहले ही साक्षात्कार हो जाता है। कोई मुरली के ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके आधार से साक्षात्कार हो जाता है कि इस आत्मा का ये पार्ट है। कब रियलाइजेशन हो जाता है? 2004 बोला है, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दिया न जाना करते हो ना। ये दो ही आत्माओं का ज्ञान बहुत ज्यादा है भारत में, बहुत मान्यता है, राम और कृष्ण की मान्यता है। तो वो दोनों आत्माएं जो हैं, है ना, जब संपूर्ण पुरुषार्थ बनता है तो फिर वो विष्णु के रूप में दिखाई जाती है, कंबाइंड रूप में, कॉम्बिनेशन अपनी सहयोगिनी शक्तियों के साथ, है ना। तो कि भगवान ने ये नहीं पता कि 4 भुजाओं वाला कोई आदमी होता भी कि है, नहीं होता है। वास्तव में भुजा माने सहयोगी। तो वो किसकी सहयोगी है? हाँ, जो सहयोगी जिसकी है, जिसको सहयोग देती है, वो तो ऊपर होगा ना। तो मस्तक में बैठने वाली आत्मा है विष्णु के, वो है क्या? वो है परम ब्रह्म भी है और वो क्या है? पिता भी है, परम पिता भी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो परम पिता कहो, जगत पिता कहो, जगन्नाथ कहो, विश्वनाथ कहो, इस रूप में गाई जाती है। दोनों कॉम्बिनेशन कैसे? उसकी यादगार बनी हुई है। क्या यादगार बनी हुई है? 2004 में जरूर कोई अष्टदेवों में आने वाली कोई विशेष आत्माएं थी, जिसके लिए एक डिस्कशन में भी बाबा ने इशारा दिया था। प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा ये आपस में मिले हैं, जो इतनी बड़ी सुनामी आई 2004 लास्ट में। तो 2004 में नई दुनिया की सौगात दी, आना जाना करते हो ना। अब तो वो संपूर्ण स्वरूप धारण करने जा रहे हैं, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो। जब तक इनके संस्कार नहीं मिले हैं तब तक नहीं कहेंगे कि सतयुग आ गया, विष्णु रूप आ गया। विष्णु रूप तभी बोलेंगे मुझे जब त्रेता युग को ऐड किया जाए, नहीं तो विष्णु रूप नहीं है। इसलिए चित्र में भी लिखा है विष्णु रूप पे, सूर्यवंशी जो डिनाइस्टी है, लक्ष्मी नारायण। चंद्रवंशी डिनाइस्टी है, ये राम सीता, ये पालना के निमित्त बनते हैं। तब कहेंगे संपूर्ण विष्णु रूप। जब तक ये 4 आत्माओं के संस्कार ना मिलें तब तक सतयुग नहीं है। इसलिए वो राम को जानते ही नहीं है। वो तो बाबा ने ऐसे बेचारियों को बुद्धू बना दिया, वो हाथ ही खड़ा नहीं करती हैं, वो खुद मरती जा रही हैं। तो वहाँ जो बाबा ने रेस करवाई है, तो 2 बच्चों की रेस है, जिसमें एक आगे निकल जाता है। आगे निकला उसके मुकाबले में फेल हुआ, बाकी ये थोड़ी कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी उसको क्रॉस कर सकता है। हाँ जी। जैसे रामचंद्र की रामनवमी कहते हैं, वो राम तो पीछे आया हुआ है। पीछे माने कृष्ण पहले या राम पहले? राम पहले। भक्ति मार्ग में राम को त्रेता में दिखाते हैं, और हम भी कहते हैं कि जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी युग में आते हैं। वो फेलियर युग हो गया। तो राम पीछे आया, वो 14 कला संपूर्ण, और कृष्ण पहले आया तो 16 कला संपूर्ण। लेकिन चूंकि मुरली में आया है, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। तो उनके लिए भी तो ड्रामा बना। ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से सबसे बाद में उनका जन्म होना था। कितनों को जन्म लेना है ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से? पहले पहले। अरे जितने भी बीज हैं वो तो आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं? जितने भी बीज हैं इससे पहले वो सब आ चुके, उनका जन्म हो गया।
तब तो टू लेट हुआ है? टू लेट का मतलब ये कि सब बीज आ चुके, ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से जन्म हो गया, साक्षात्कार हो गया। तो बोर्ड लगने के बाद जो लास्ट है, मुरली में भी बोला है, तो वो आत्मा भी बुद्धि रूपी पेट से जन्म ले लेती है। जैसे जनक पिछाड़ी में आया, क्या जब पढ़ाई बेसिक की खलास होना शुरू हुई उस समय जनक आया या लास्ट में आया? जनक कब आया? पिछाड़ी में आया ना। जब जनक पिछाड़ी में आया तो पिछाड़ी में आकर के उसने जरूर संपूर्ण सरेंडर कर दिया होगा, बल संपूर्ण सरेंडर किया। लेकिन लास्ट में उतनी प्रैक्टिस न होने के कारण योग में रहने का समय नहीं मिलता। इस तरह जितना ऊंच पद पाना चाहिए उतना ऊंच पद नहीं पाया। जनक किसका नाम है शास्त्रों में? है? सीता जी के पिताजी का नाम जनक है। सीता कौन है? अरे राम होगा तो सीता भी कोई होगी ना, है? सीता और गीता। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली? कौन आया? अरविंद अर्थात कमल है? अरविंद घोष, वो बाबा ने क्या, एक वो अरविंद कौन सा, झाड़ू पार्टी, कहाँ तक सिमट के रहे? बाबा ने क्या बताया था जब अरविंद के बारे में बोला था? बस दिल्ली में ही सिमट के रह जाएगा, या थोड़ा बहुत पंजाब, इससे ज़्यादा कोई औकात है? हैं? अरविंद घोष लास्ट में उतरी हुई आत्मा है। क्या है? क्या बता रहे बाबा? वो हद का, कोई बेहद का भी होगा। केसरीवाल, क्या बोला बाबा ने? नहीं बोला था बाबा ने, ऐसे ही तो था डिस्कशन में, नहीं सुना? केसरी किसको बोलते हैं? ये है शेर, बेहद का अरविंद, और वो है हद का अरविंद। तो ये ऊपर से नीचे आत्मा उतरी हुई है, इतना नाम वाला हो जाता है, या ऊपर से चली हुई आत्मा है? क्या बताया बाबा ने? है? नई आत्मा है, तो नई आत्मा आती है तो कितना नाम वाला हो जाता है। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली। यहाँ कब आएगा अरविंद घोष? बेहद का है 28 में कौन सा वो चौका डालोगे? क्या मुद्दे का पॉइंट? हाँ, कौन? जनक के लिए बोला है मुरली में। टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। ये है कमल पुष्प। तो उन द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ। किन द्वारा? अरविंद आया तो उनके द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ। अरविंद घोष की हिस्ट्री है ना, पांडिचेरी में जाए उन्होंने वेश बदल लिए। क्या? बंगाल से भागा, फिर कहाँ पहुंचा? दक्षिण भारत में पांडिचेरी में पहुंचा। पांडिचेरी माने पांडवों की चेरी, चेरी माने दासी। जो पांडवों की दासी है, जिसकी यादगार में नाम पांडिचेरी पड़ा, वहां जाए करके उसने वेश बदल लिया, फिर अपनी आश्रम जमाई ली। समझा जाता है कि जरूर कोई अच्छी सोल ने प्रवेश किया है। उनका हिसाब किताब ही ऐसा था। परंतु भला अच्छी सोल ने प्रवेश किया, फिर भी तो कोई फायदा तो नहीं हुआ। अरे फिर मिसाल क्यों दिया? जरूर ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कोई अरविंद है,
अरविंद माना कमल का फूल, जो कमल फूल से समान जीवन बिताने वाला है। महालक्ष्मी और लक्ष्मी कहते हैं, जब लक्ष्मी के दो स्वरूप मिल जाते हैं तो महालक्ष्मी कहलाते हैं। तो महालक्ष्मी की भुजाएं कितनी होती हैं? 4 भुजाएं, या 2 होती हैं? 4 भुजाएं। इसका मतलब भारत माता के कितने स्वरूप हैं? कम से कम 4 स्वरूप हैं भारत माता के। जो बताया ना अष्टदेवों में, 4 सूर्यवंशी 4 चंद्रवंशी बताया ना, है ना? वो भारत माता के स्वरूप हैं, वैष्णवी के स्वरूप हैं, लक्ष्मी के स्वरूप हैं। तो पहला स्वरूप 76, और बोला ना उसमें मुरली में, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। तो कब राज आया लक्ष्मी नारायण का? 76। राज तो आ गया, मन बुद्धि में अपना साक्षात्कार तो हो गया, लेकिन जुदाई हुई या मिलन हुआ? वही जो सीरियल आजकल चल रहा है, कौन सा सीरियल है? राधा कृष्ण। लंबे समय की उसमें जुदाई दिखाई है या मिलन दिखाया है? लंबे समय की जुदाई है, क्योंकि अव्यक्तवाणी में बोला है संगम युगी लक्ष्मी नारायण मिलते ही नहीं, दूर दूर रह के अपनी रचना को जन्म दे देते हैं। ये हो गया लक्ष्मी का पहला स्वरूप। ठीक, उसके बाद दूसरा है भट्टी, क्या हुआ? तो दूसरा स्वरूप कलकत्ता की डिस्कशन में भी इशारा दिया, और मुरलियों में ढेर के ढेर इशारे। राधा कृष्ण की एज डिफरेंस कम से कम कितना बताया है? 3, कम से कम पूछ रहे पहले तो सीधा 4-5 वर्ष, कम से कम पहले कितना बताया? 2-3 भी बताया, 2-3 बताया, 3-4 भी बताया, 4-5 भी बताया, 7-8 भी बताया, ढेर के ढेर बताया। लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ, जब नई दुनिया की सौगात तुमको दी है, आना जाना करते हो, तो उसके वैष्णवी के लिए खास बोला 3.5-4 वर्ष में वैष्णवी आ जाएगी। बोला नहीं बोला? लगातार डिस्कशन होती थी, ये बाबा से पूछते थे कि उनको कईयों को नहीं लगता था, ऐसी उम्मीद तो दिख नहीं रही दूर दूर तक, लेकिन फिर भी नहीं, आना ही है। 2005 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, अब इतना धैर्यता तो नहीं है भाई, क्योंकि 3.5-4 वर्ष का ही तो टाइम दिया था। बाबा से पूछा कि बाबा वो तो अफ्रीका में ही बैठी है, छोटी मक्खी तो उड़ के आई ही नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे। बोले वो अपने ही कुल में प्रत्यक्ष होगी या तुम्हारे सामने आ जाएगी, यही बोला ना। जो तीसरी मूर्ति है वैष्णवी है, वो अपने ही कुल में प्रत्यक्ष हो रही है, ऐसा नहीं उड़ के रुद्रमाला के संबंधों के बीच में आ जाएगी। तो कौन सा टाइम बताया? 3.5-4 वर्ष, माना 3.5 कब से कब? 5 से 2004 तक तो रूम का वर्ष दिया ना, है ना? 5 से 9, 4 वर्ष हो गए ना, है ना? ये समय है वैष्णवी के प्रैक्टिकल में स्टेज पे आने का। फिर वैष्णवी के भी मुरली में 2 स्वरूप बताए, कौन कौन से? लक्ष्मी के 2 स्वरूप, हाँ, राधा और सीता। तो ये 2 स्वरूप ये वैष्णवी के स्वरूप हैं, लक्ष्मी के स्वरूप हैं। तो अनेक हो सकती है, पार्वती अनेक हो सकती है, लेकिन नंबर पर राधा अनेक क्यों नहीं हो सकती? हाँ, क्योंकि राम को धारण करने वाली एक ही है। राम अने राम, धाम अने धारण करने वाली। जिसने राम को धारण किया वो सिर्फ एक ही है। द्रौपदियां नहीं हो सकती, पार्वतियां नहीं हो सकती, सरस्वतियां नहीं हो सकती, सीताएं नहीं हो सकती।
सीता माने कौन है? सीता माने वो पुरुषार्थी, वो व्यक्तित्व जो धरणी से ही जन्म लेता है और धरणी में ही समा जाता है। कौन है धरणी? है जगदम्बा। वो जगदम्बा आदि ब्रह्मा की बेटी है या नहीं है? बेटी है। जनक की पुत्री जानकी। तो 3.5 और 4 वर्ष में इनको अपनी स्टेज पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? है? जहां से इनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना है वहां इनको आना ही है। या लाने वाला कौन? बाप। तो 3.5-4 वर्ष का प्रूफ अगर ढेर की ढेर लक्ष्मियों के ऊपर लागू होता हुआ भूतनियों के ऊपर, तो कोई भूत प्रेत भी तो बन के बैठती होंगी लक्ष्मी रूप है। तो आगे चल के स्टेज साक्षात्कार करवाएगी। भूतों की लीला तो ज़्यादा समय चलती नहीं है। जब NS प्रत्यक्ष होते तो सब भूत शांत हो जाते हैं। तो कितने स्वरूप हो गए? 3। कब तक? 2009 तक हो गया। और बचा है एक और बचा। अगर तो 11 में बोला भल टू लेट आए हो। क्या बोला? भल टू लेट आए हो। आ तो गए ना, है? माना इंतजार थी, किसी आत्मा की इंतजार थी। इसका मतलब जरूर बाप दादा खींच रहे होंगे, इसलिए बोला। कब की है अव्यक्तवाणी? 31 मार्च 2011। भल टू लेट आए हो, आ तो गए ना। और फिर वरदान भी दिया, उसी में वरदान दिया ओ खास आत्मा को। लास्ट में आए हो, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो। ब्राह्मण परिवार का भी सहयोग है। आज पहले वाली आने वालों बच्चों को बाप दादा ने ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। क्योंकि फिर भी टू लेट तो आए हो, लेकिन आ तो गए ना। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया ना। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो आगे आ सकते हो। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है। सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। सारा परिवार जहां से भी आए हो तो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा और आप सहयोगी बन जाना। अच्छा, अव्यक्तवाणी में बोला खास। आज तक अव्यक्तवाणी टूलेट का बोला, बोर्ड की बात नहीं, टूलेट का बोर्ड लगाना वो तो बात की बात। लेकिन पर्सनल किसी आत्मा के लिए ऐसा इशारा दिया, भल टू लेट आए हो लेकिन आ तो गए ना। फिर लास्ट सो फास्ट का इशारा दिया और वरदान भी दिया। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का। और जा तो फिर वो जोर शोर से बाबा के सामने तीर चलने लगे। जैसे ये पॉइंट सुना, दौड़ दौड़ के किससे पूछेंगे डिस्कशन में? किससे पूछते हैं डिस्कशन में? बाबा से ही तो पूछेंगे कि बाबा जी अव्यक्तवाणी में आ गया, टू लेट का बोर्ड लगा दिया। सबका पुरुषार्थ तो होता रहता है, सबका पुरुषार्थ तो होता रहेगा। और अष्टदेव का कब संपूर्ण होगा प्रत्येक का? अष्टदेव संपूर्ण प्रत्येक का कब तक? बाबा ने तो बोल दिया
सन 76 के लिए पहले बोला था टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो एक युगल के लिए लगा था या सारी दुनिया के लिए लगा था? एक के लिए लगा। फिर 2000 में बोला 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गई। 3 मूर्तियों के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अब उन 3 के अलावा कोई उस लिस्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि उन 3 के पार्ट प्रत्यक्ष हो गए, जिनकी यादगार में ये 3 कपड़ों का झंडा बनाया जाता है। विश्व विजय करके दिखलावे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सारी दुनिया के ऊपर उन 3 आत्माओं के संगठित होने पर विश्व विजय हो जाती है। तो 3 के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी इस साल की अंतिम अव्यक्तवाणी में बोला, भले अंत समय में आए हो, भले टू लेट का बोर्ड लग चुका है, तो 3 की बात है, 1 की बात है या 8 की बात है? हैं? 8 की बात है। 4 सूर्यवंशी, रुद्रमाला के मणके और 4 उनकी सहयोगिनी शक्तियां, विजयमाला के मणके। ये 8 आत्माएं पक्की हो गई, इसलिए उनके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया।